Very good afternoon to all my students. So in this video, we'll understand the definition of offense, the definition of law, and the difference between civil and criminal law. So the definition of offense as given under section 40 of Indian Penal Code as well as under section 2N of Code of Criminal Procedure states that any act or omission made prohibited by law for the time being in force. So let's break it down into three broad elements. First, any act or omission. तो ओमिशन का मतलब क्या होगा? एक्ट मतलब जो इलीगल एक्ट है. ए ने बी के घर में चोरी करी, सो दिस इज इलीगल एक्ट. ओमिशन, व्हाट इज ओमिशन? ओमिशन मीन्स यू कैन राइट इट डाउन लैक ऑफ एक्शन. जहां यू आर नॉट डूइंग द ड्यूटी विच हैज बीन इम्पोज्ड बाय लॉ अपॉन यू. ऐसी ड्यूटी जो लॉ आपके ऊपर इम्पोज कर रहा है, स्टेट आपके ऊपर इम्पोज कर रहा है, जो आप नहीं कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, नॉट वियरिंग हेलमेट, नॉट फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न. म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक बहुत बड़ी घड़ी लगाई हुई है रोड पे, एक व्यक्ति वहां से निकलता है, वो घड़ी बहुत टाइम से रिपेयर नहीं हुई है, सर्विसिंग नहीं हुई है, तो वो गिर जाती है, जिसके कारण उसको काफी इंजरी हो जाती है. सो दिस इज ओमिशन. ऑल्दो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने डेलिबरेटली उसके ऊपर वो घड़ी नहीं गिराई है, बट स्टिल उनका काम था कि उसको प्रॉपर हर सप्ताह हर महीने सर्विस कराना, रिपेयर कराना, ताकि इस तरह का एक्सीडेंट ना हो जो कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के नेग्लिजेंस के कारण हुआ. तो ये ओमिशन वाले केस हो गए. Let's proceed further. Any act or omission made prohibited by law, restricted by law, restrained by law, violative of law. मतलब जिसे लॉ परमिट नहीं करता है, जिसे लॉ मना करता है, for the time being in force. Now what is the meaning of this legal impression for the time being in force? Let's assume this कि आज 25 तारीख है, 25 दिसंबर. आज के दिन एक व्यक्ति है जो दहेज लेता है, और अभी दहेज प्रथा प्रोहिबिटेड नहीं है, अभी डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट नहीं आया. लेट्स से एक्स पर्सन दहेज ले लेता है 25 तारीख को. 1 जनवरी को नया लॉ आता है पार्लियामेंट के द्वारा कि अब डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट है, अब जो भी दहेज लेगा या देगा वो सजा के पात्र होगा. तो इस वाले केस में मिस्टर एक्स विल नॉट बी हेल्ड लायबल. व्हाई? क्योंकि जब उसने वो पर्टिकुलर एक्ट कमिट किया जब वो लॉ की नजर में ऑफेंस नहीं था. So I think we are understood and through with the definition of offense. Any act or omission. We discussed about omission examples. For the time being in force. अब हमको ये चीज समझ में आ गई कि जब तक फोर्स लॉ में है, जब तक लॉ किसी पर्टिकुलर एक्ट को ऑफेंस मानता है, तभी उसके लिए सामने वाले व्यक्ति को आप दोषी ठहरा सकते हैं. अगर लॉ की नजर में वो ऑफेंस नहीं है तो सामने वाला व्यक्ति लॉ के अंडर में लायबल नहीं होगा. चलिए, Now let's understand the difference between civil and criminal law. Civil law में जो offenses है, जो nature of offense है, वो less serious है as compared to nature of offenses in criminal law. जैसे घड़ी का गिरना, ये लेस सीरियस ऑफेंस है, लेकिन ए ने बी को जान से मार दिया, ए ने बी के बच्चे को किडनैप कर लिया, ए ने बी को एबडक्ट कर लिया, ए ने बी के घर चोरी कर ली, रॉबरी कर ली. तो यहां पर ये मोर सीरियस ऑफेंसेस हैं. ये भी सीरियस ऑफेंसेस हैं सिविल में भी, बट एज कंपेयर टू क्रिमिनल ऑफेंसेस दे आर लेस सीरियस इन नेचर. अब यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री है इंग्लिश में. तो यहाँ पर सिविल लॉ भी ऑफेंसेस सीरियस है, बट एज कंपेयर टू क्रिमिनल लॉ, अगर यहाँ पे हम यार्डस्टिक के थ्रू देख रहे हैं, तो यहाँ पे एज कंपेयर टू क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ में जो ऑफेंसेस है वो लेस सीरियस है. सेकेंड, द मोटिव. तो द मोटिव बिहाइंड फाइलिंग अ सिविल सूट इज सीकिंग कॉम्पनसेशन, मुआवजा. जैसे घड़ी का गिरना, तो यहां पर व्यक्ति उससे कॉम्पनसेशन लेगा, पैसे लेगा कि मेरा जो हॉस्पिटल का खर्चा आया है, जो मुझे मेंटल एगनी हुई है, बहुत टाइम तक मैं ट्रॉमा में रहा, मुझे ऐसा लगता रहा मैं सड़क पे चलता हूं तो अब घड़ी गिर जाएगी कहीं से, तो इन चीज के लिए वो उससे मुआवजा ले सकता है. क्रिमिनल लॉ में अगर ए ने बी के घर चोरी करी है, ए ने बी को जान से मार दिया, इन वाले केस में बी है, जब बी की फैमिली है, वो क्रिमिनल केस फाइल करेंगे एफआईआर के रूप में, ताकि उस व्यक्ति को जेल हो. क्यों? क्योंकि मोर सीरियस ऑफेंस है. अब यहाँ पे व्यक्ति ये नहीं चाहता कि पैसे लेकर के बात को रफा दफा करो, नहीं. जिसने ऑफेंस किया है उसको जेल के अंदर जाना, उसके जेल के अंदर डालो. ही शुड बी थ्रोन बिहाइंड द बार्स सो दैट ही कैन अंडरस्टैंड द कॉन्सिक्वेंसेस